दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सिनेमा की दुनिया का सुपरस्टार, करोड़ों युवाओं की धड़कन और अब तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री विजय यानी थलापति विजय। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने जिस तेजी से फैसले लेने शुरू किए हैं, उसने यह साफ कर दिया है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में एक नया दौर शुरू होने वाला है। और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय दिल्ली जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस मुलाकात का असली एजेंडा क्या है? किन मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बातचीत? क्या तमिलनाडु को मिलने वाली है कोई बड़ी सौगात? और क्या यह मुलाकात दक्षिण भारत की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे पूरी कहानी। दोस्तों, कई सालों से तमिलनाडु में एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि क्या विजय राजनीति में वही कमाल दिखा पाएंगे जो उन्होंने फिल्मों में दिखाया है? और अब 2026 के विधानसभा चुनावों ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। विजय की पार्टी टीवी के यानी तमिलगा वेत्री कज़गम ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 107 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि बहुमत का आंकड़ा थोड़ा दूर रह गया, लेकिन कांग्रेस, वीसीके, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगियों के समर्थन से विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि यह उस जन समर्थन की ताकत थी जो वर्षों से विजय को सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि जनता का नेता मानती रही है। तमिलनाडु के युवाओं के बीच विजय की लोकप्रियता किसी आंदोलन से कम नहीं है। उनके समर्थक उन्हें सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि थलापति यानी कमांडर कहते हैं। और अब वही कमांडर राज्य की सत्ता संभाल चुका है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही विजय ने साफ संकेत दे दिया कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं रहने वाली। शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने 3 बड़े फैसलों पर हस्ताक्षर किए। पहला फैसला, राज्य की जनता को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का। यह टीवीके के सबसे बड़े चुनावी वादों में शामिल था। दूसरा बड़ा फैसला, महिला सुरक्षा बल का गठन। सरकार का कहना है कि महिलाओं को दिन हो या रात बिना डर के सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से विशेष सुरक्षा यूनिट तैयार की जा रही है। तीसरा फैसला, एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन। तमिलनाडु में बढ़ते नशे और ड्रग्स नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई के लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। इन 3 फैसलों ने एक बात साफ कर दी है कि विजय अपनी सरकार को एक्शन मोड में चलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उस दिल्ली दौरे की जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय 22 मई 2026 को दिल्ली पहुंच सकते हैं। यह उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला आधिकारिक दिल्ली दौरा होगा और यह दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहने वाला। सूत्रों के अनुसार विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इन बैठकों में चर्चा किस बात की होगी। तो आइए समझते हैं वो बड़े मुद्दे जिन पर दिल्ली में तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य तय हो सकता है। सबसे पहला मुद्दा होगा आर्थिक सहायता और फंड आवंटन। दरअसल विजय सरकार ने जनता से मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे किए हैं। ऐसे में राज्य सरकार को भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। सूत्रों की माने तो विजय केंद्र सरकार से तमिलनाडु के लंबित वित्तीय बकाए, केंद्रीय योजनाओं के फंड और अतिरिक्त सहायता की मांग रख सकते हैं। अगर केंद्र और राज्य के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनती है तो तमिलनाडु को बड़े आर्थिक पैकेज का फायदा मिल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा नीट परीक्षा। तमिलनाडु में लंबे समय से नीट परीक्षा का विरोध होता रहा है। राज्य की कई राजनीतिक पार्टियां यह मानती हैं कि नीट ग्रामीण और गरीब छात्रों के लिए नुकसानदायक है। अब मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूती से रख सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बातचीत सिर्फ शिक्षा नीति तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह राज्य और केंद्र के अधिकारों की बहस को भी नया रूप दे सकती है। तीसरा अहम मुद्दा होगा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार तमिल मछुआरों की रिहाई।
तमिलनाडु की राजनीति में यह हमेशा से भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दा रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र इस मामले में सख्त और तेज कूटनीतिक कदम उठाए ताकि तमिल मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा नई शिक्षा नीति, भाषा नीति और परिसीमन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है। तमिलनाडु लंबे समय से भाषा और राज्य अधिकारों के मुद्दे पर अपनी अलग राय रखता आया है। ऐसे में विजय की यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू राजनीति का संतुलन है, क्योंकि विजय की सरकार को जिन दलों का समर्थन मिला है उनमें कई पार्टियां केंद्र की एनडीए सरकार की कट्टर विरोधी मानी जाती हैं। ऐसे में विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह राज्य हित और राजनीतिक समीकरण दोनों को संतुलित कैसे रखते हैं। एक तरफ सहयोगी दलों का दबाव होगा तो दूसरी तरफ तमिलनाडु के विकास के लिए केंद्र के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भी जरूरी होगा। यही वजह है कि विजय का यह दिल्ली दौरा सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि उनके नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। अब अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मुलाकात कई संकेत दे रही है। डीएमके सरकार के दौरान केंद्र और तमिलनाडु के रिश्तों में लगातार तनाव देखने को मिला था। फंड आवंटन, भाषा नीति और कई वैचारिक मुद्दों पर दोनों सरकारों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती थी। लेकिन विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र और तमिलनाडु के बीच संवाद बढ़ने की संभावना अब ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, और अगर यह तालमेल सही तरीके से आगे बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य की जनता को मिल सकता है। हालांकि विजय के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। फिल्मों में सुपरस्टार होना अलग बात है, लेकिन प्रशासन चलाना पूरी तरह अलग जिम्मेदारी है। विजय के पास राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव सीमित है। ऐसे में दिल्ली द्वारा उनके लिए सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि सीखने और मजबूत संबंध बनाने का अवसर भी होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अब सिर्फ जनता की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक जरूरतों पर भी खरा उतरना होगा। तो दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। थलापति विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह तेजी से फैसले लिए हैं और अब जिस तरह दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ संवाद की तैयारी कर रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिन बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि पीएम मोदी और विजय की यह मुलाकात तमिलनाडु को क्या नया देती है। क्या राज्य को मिलेगा बड़ा आर्थिक पैकेज? क्या नीट और भाषा नीति जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा फैसला सामने आएगा? और क्या विजय वास्तव में एक सफल प्रशासक के रूप में खुद को साबित कर पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या थलापति विजय तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा दे पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट जानकारी और ट्रैवल वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।